अफ़गानिस्तान के संदर्भ में पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव पास किया गया था। और इस प्रस्ताव को पास करने के बाद अफ़गानिस्तान के लिए एक स्पेशल इन्वाई बना दी गया है। तो ये इन्वाई बनाने के बाद अमेरिका की सरकार का स्टेटमेंट आज आया है और उसमें उसने कहा है कि अफ़गानिस्तान को अभी हम दुनिया के सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो अगर इंटीग्रेट करना है हमको, तो हमको अफ़गानिस्तान के ऊपर थोड़ा दबाव बनाना पड़ेगा, ताकि अफ़गानिस्तान जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान सरकार की, उस पॉलिसी को वो बदले। खासतौर में जो महिलाओं का इस समय एजुकेशन तालिबान ने बंद कर रखा है, तो और दूसरे प्रकार की महिलाओं की हक छीन रखे महिलाओं से। तो अमेरिका सरकार की कोशिश है कि तालिबान का जो ये कुछ फैसले हैं महिलाओं को लेकर, उसको फैसले को बदला जाए। तो उसी को लेकर ये इनवाई बनाया गया है। तो इनवाई का काम ये है कि वो जो अफ़गानिस्तान में इस समय गवर्नमेंट है उसके जो काम है, उसका जो फैसले है, उसको उन फैसले को इनवाई यूनाइटेड नेशन तक पहुंचाएगा। और यूनाइटेड नेशन और जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की, उन दोनों के बीच में कड़ी का काम इनवाई करेगा। अभी जो मुजाहिद है, स्पोक पर्सन है तालिबान के, गवर्नमेंट जो इस समय अफ़गानिस्तान की है, इस्लामिक अमीरत, उसके स्पोक पर्सन है। तो इन्होंने कहा है कि जो महिलाओं का शिक्षा को लेकर जो सवाल है इस समय, तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो सुप्रीम लीडर है उसके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो भी फैसला लेंगे आने वाले समय में महिलाओं को लेकर, वो हमारे जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो धर्म है, उसके हिसाब से हम फैसला लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारा इंटरनल फैसला है, ये हमारा इंटरनल अफेयर है। इंटरनल अफेयर में विदेशी देश इसमें दखल ना दे तो बेहतर होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिस प्रकार से खासतौर में अमेरिका और यूरोप के देश अभी तक उन्होंने अफ़गानिस्तान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, अफ़गानिस्तान की सरकार अभी तक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज इन जगहों में नहीं हो रखी है, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में। तो उन्होंने कहा है कि ये बहाना बनाया जा रहा है, ये अमेरिका की तरफ से बहाना है कि ये गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिलती है, तो अमेरिका रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है। तो जो तालिबान के स्पोक पर्सन है, उन्होंने कहा है कि ये जो अमेरिका कह रहा है कि जब तक जो अफ़गान गवर्नमेंट है महिलाओं को उनका एजुकेशन राइट नहीं दे देती, तब तक अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान अमेरिका अफ़गानिस्तान के साथ संबंध नहीं बनाएगा। तो उन्होंने कहा ये बहाना है, क्योंकि जो अमेरिका है वो दूसरे बहाने भी ढूंढ सकता है। जैसे अगर हम महिलाओं को अगर एजुकेशन उनको दे भी दे, तो जो अमेरिका है वो दूसरा बहाना शुरू कर देगा बनाना। और उसका कोशिश ये है कि किसी प्रकार से अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट तालिबान के स्पोक पर्सन मुजाहिद ने दी है। अभी जो अफ़गानिस्तान के एक गवर्नर है कंधार प्रोविंस के, मुल्ला सिमीम अखुंद, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ इन्होंने बातचीत की है। और ये बातचीत काफ़ी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बातचीत में दोनों ही लीडरों के बीच में इस समय जो डूरेंट लाइन है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लगती है, उसमें जिस प्रकार से तालिबान लोग बॉर्डर को पार करके पाकिस्तान के अंदर घुस रहे हैं, फिर वो टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बहस होनी है इन दोनों के बीच में। और डिस्कशन में ये होगा कि किस प्रकार से जो बॉर्डर के इलाका है उसको सुरक्षित किया जाए, ताकि अफ़गानिस्तान से कोई भी तालिबानी पाकिस्तान के अंदर ना घुस पाए। साथ में जो इस समय जो पाकिस्तान की सरकार ने एक डिसीजन लिया है, जिसके तहत वो जो अफ़गानिस्तान मूल के लोग हैं उनको अपने देश से भगा रही है और अफ़गानिस्तान भेज रही है, तो उसको लेकर भी बातचीत होगी। तो इस प्रकार से दोनों ही लीडरों के बीच में महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है, और जिसके तहत दोनों देशों के बीच में जो संबंध इस समय थोड़ा तनाव की स्थिति में, उसको तनाव को डिफ्यूज़ करने की कोशिश इन मीटिंग में होगी।